सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। संस्कृत साहित्य का नाम आते ही हमारे दिमाग में कालिदास का नाम अवश्य ही आता है। ऐसे लोग जो संस्कृत साहित्य से वाकिफ़ नहीं है, संस्कृत साहित्य जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, वो भी संस्कृत के नाम से कालिदास को अवश्य ही जानते होंगे। तो कालिदास का जो महत्व है वो संस्कृत साहित्य में भली भांति विख्यात है, सुप्रसिद्ध है। उन्हीं कालिदास के द्वारा रचित महत्वपूर्ण खंड काव्य, गीति काव्य या दूत काव्य मेघदूत का इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, मेघदूत के विषय में पंक्ति प्रसिद्ध है, मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघदूत को पढ़ने में और माघ को पढ़ने में, महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध को पढ़ने में पूरा जीवन ही बीत जाएगा। ये इतने विस्तृत विषय हैं। यहाँ पर चूँकि मैं परीक्षा की दृष्टि से मेरे पास समय सीमा भी है, कुछ मेरे निश्चित मापदंड भी हैं, उन्हीं के अंतर्गत मुझे आपको अध्यापन कराना है, आपके लिए विषय को प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे तत्वों का समावेश इस वीडियो में करूँगी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मेघदूत से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या मेघदूत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। तो आप चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दे रहे हो, सेकंड ग्रेड की दे रहे हो, या किसी भी भारतवर्ष की कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कालिदास को सम्मिलित किया जाता है या जिसमें मेघदूत को सम्मिलित किया जाता है, उसके लिए ये वीडियो अत्यंत उपयोगी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो से अगर मेघदूत आपके पाठ्यक्रम में है तो निश्चित रूप से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मेघदूत जैसा कि सर्वविदित है, ये खंड काव्य श्रेणी का काव्य है। तो सर्वप्रथम प्रश्न इसके अंतर्गत ये भी बन सकता है कि मेघदूत कैसा काव्य है। खंड काव्य, गीति काव्य, दूत काव्य या संदेश काव्य भी इसको कहा जाता है। अब ये सब इसको क्यों कहा जाता है? काव्य क्या होता है? कवि की रचना काव्य होता है। उनमें से ऐसा काव्य जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर आश्रित ना होकर उसके एक खंड मात्र पर लिखा जाए, जहाँ पर संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन ना हो, अपितु जीवन की किसी एक घटना को आश्रित करके काव्य लिखा जाए, वो काव्य खंड काव्य कहलाता है। गीति काव्य क्या होता है? हालांकि देखिए, काव्यों के प्रकार के विषय में हम बहुत ही विस्तृत रूप से पहले बात कर चुके हैं। चैनल पर उससे संबंधित वीडियोस भी अपलोडेड है। तो आप लौकिक साहित्य एक प्लेलिस्ट है, उससे आप काव्यों के प्रकार के विषय में अगर विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, अगर आप जिज्ञासु हैं, तो लौकिक साहित्य नामक एक प्लेलिस्ट है, उससे आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पर हम संक्षिप्त में बात करें, गीति काव्य का तात्पर्य ऐसा काव्य जो गेय है, जिसको गाया जा सकता है, गायन के योग्य है, वो गीति काव्य कहलाता है। दूत काव्य का तात्पर्य है ऐसा काव्य जिसमें किसी को दूत बनाया गया है, कोई पात्र दूत की भूमिका निभाता है, वो दूत काव्य कहलाता है। इसके अतिरिक्त संदेश काव्य भी इसको कहा गया है, क्योंकि इसमें मेघ यक्ष के संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसीलिए मेघदूत क्या है? मेघदूत एक खंड काव्य है, गीति काव्य है, दूत काव्य है और संदेश काव्य है। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। गीति काव्यों में इसको प्रथम स्थान प्राप्त है, अग्रणी माना जाता है। खंड काव्यों में भी ये महत्वपूर्ण है। इस मेघदूत के अंतर्गत कुल 115 पद्य हैं। मेघदूत 2 भागों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ के अंतर्गत 63 पद्य हैं और उत्तर मेघ के अंतर्गत 52 पद्य हैं। अब चूंकि मेरे पास जो पुस्तक है मेघदूत की, जो टीका है, हिंदी टीका डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी की, उसके अंतर्गत पूर्व मेघ में 67 पद्य दिए गए हैं, उत्तर मेघ में 55 पद्य दिए गए हैं, लेकिन इनमें प्रक्षिप्त भी सम्मिलित हैं। तो जो प्रामाणिक संख्या मानी जाती है पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में पद्यों की, वो 63 और 52 है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पूर्व मेघ में कितने पद्य हैं, तो 63 हैं, उत्तर मेघ में है 52 और कुल पद्य संख्या है 115। मल्लीनाथ ने
121 पद्य माने हैं, किंतु उन 121 पद्य में से 6 पद्यों को प्रक्षिप्त माना है। प्रक्षिप्त का तात्पर्य ये है कि ये बाद में रखे गए हैं, मूलतः कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो इस प्रकार से मल्लीनाथ भी कालिदास के द्वारा रचित 115 पद्यों को ही स्वीकार करते हैं। तो अगर मेघदूत में पद्य संख्या पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 115। कौन से छंद में रचित है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में रचित है। मंदाक्रांता छंद के उदाहरण के रूप में हो सकता है आपने भी मेरी तरह मेघदूत का मंगलाचरण याद किया हो, कश्चित कांता विरह गुरणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में रचित है। गुण की अगर बात करें तो कालिदास ने प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग इसके अंतर्गत किया है। रीति, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। कालिदास वैदर्भी रीति के लिए ही प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने मेघदूत में भी वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। मेघदूत के प्रधान रस की बात करें तो इसके अंतर्गत हालांकि बहुत सारे करुण रस, शांत रस इत्यादि का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो इसका प्रधान रस है वो है विप्रलंब श्रृंगार रस। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर मेघदूत के प्रधान रस के विषय में पूछा जाए तो वो है विप्रलंब या वियोग श्रृंगार रस। इसका नायक यक्ष है, जो कि धीर ललित श्रेणी का नायक है। तो इसके संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेघदूत का नायक किस श्रेणी का नायक है। नायकों की श्रेणियों के विषय में, नायकों के प्रकार के विषय में और यहाँ तक नायिकाओं के प्रकार के विषय में भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। काव्यशास्त्र नामक प्लेलिस्ट में आपको इससे संबंधित वीडियो मिलेंगे, नायक नायिकाओं के प्रकार। तो अगर आप नायक नायिकाओं के प्रकार के विषय में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, या तो काव्यशास्त्र की प्लेलिस्ट में आपको नायक नायिका से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर लौकिक साहित्य में भी मिलेंगे। तो वहाँ से आप नायक नायिकाओं के प्रकार को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें, मेघदूत का जो नायक है यक्ष, वो धीर ललित श्रेणी का नायक है, और इसकी नायिका यक्षिणी वो स्वकीया पद्मिनी श्रेणी की नायिका है। स्वकीया का क्या तात्पर्य है? ऐसी स्त्री जो केवल मात्र अपने पति पर मुग्ध है, पतिव्रता है, ऐसी नायिका स्वकीया नायिका होती है। तो मेघदूत की नायिका यक्षिणी स्वकीया नायिका है। इसका उपजीव्य क्या है, इसके संबंध में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेघदूत का कथानक कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो कथानक है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है, और इसमें जो मेघ को दूत बनाया गया है, मेघ को दूत बनाने की जो कल्पना की गई है कालिदास के द्वारा, वो दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है, ऐसा माना जाता है। तो अगर उपजीव्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि इसका उपजीव्य क्या है, मेघदूत का उपजीव्य क्या है, तो आप उत्तर देंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण, क्योंकि इसकी जो ये कथा है यक्ष और यक्षिणी से संबंधित, कि यक्ष कर्तव्य प्रमाद के कारण उसको शाप मिला और उसको यक्षिणी से दूर 1 साल तक रहना पड़ा, ये सारा कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। अब इसके नामकरण, ये जो काव्य है मेघदूत, इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है, तो 2 तरीके से इस मेघदूत शब्द के अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला है मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। तो एक तो हो जाएगा ये, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और दूसरा है मेघश्च असौ दूतः मेघदूतः मेघदूतम आश्रित्य कृतं काव्यम मेघदूतम। तो इन दोनों ही आधार पर इसका नामकरण किया गया है, ऐसा माना जा सकता है। इसके मंगलाचरण से संबंधित प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि इसका मंगलाचरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। तो मंगलाचरण तो निश्चित रूप से आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो आप याद कर लें, क्योंकि ये मंदाक्रांता छंद का भी प्रसिद्ध उदाहरण है। कश्चित कांता विरह गुरणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इससे संबंधित प्रश्न मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पूछा था। टेलीग्राम का जो अपना चैनल है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत का, उसमें प्रतिदिन मैं एक प्रश्न अपलोड करती हूँ, तो उसके उत्तर आपको देने होते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सरल संस्कृत सुगम संस्कृत को सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं या कुछ जो इम्पॉर्टेंट PDFs होती हैं वो वहाँ पर अपलोड की जाती हैं,
प्रतिदिन एक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके मंगलाचरण की बात करें तो इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक का तात्पर्य ऐसा मंगलाचरण जिसके अंतर्गत मंगल स्तुति के साथ साथ उस काव्य की वस्तु का, उसकी कथानक का भी निर्देश दे दिया जाए कि किस प्रकार की कथा इसके अंतर्गत चलेगी। तो इसमें प्रथम पद्य में ही ये इंगित कर दिया गया है कि कोई यक्ष है जो कि अपने कर्तव्य में प्रमाद के कारण, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाने के कारण जिसको 1 वर्ष तक पत्नी से दूर रहने का श्राप मिला है और वो रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। तो इस तरह से ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आपको इसे अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दूसरा इसके विषय में प्रसिद्ध पंक्ति है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेघे माघे गतम वयः। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। खाली स्थान देकर या किसी भी प्रकार से ये पंक्ति पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेघ पढ़ने में और माघ पढ़ने में पूरा जीवन ही व्यतीत हो जाता है। ये बहुत ही विस्तृत अध्ययन के विषय हैं। बहुत सारा विषय इनके अंतर्गत समाहित है। एक और महत्वपूर्ण चीज इसके विषय में जो मुझे लगी वो ये है कि डॉक्टर कीथ जो कि एक पाश्चात्य विद्वान है, वो इसको शोक गीत कहते हैं, एलिजी कहते हैं। अगर इंग्लिश लिटरेचर आप में से किसी के पास होगा तो आप समझ गए होंगे एलिजी क्या होता है। मृत्यु हो जाने के बाद किसी व्यक्ति की या किसी अपने प्रियतम के शोक में जो गीत लिखा जाता है वो एलिजी कहलाता है, शोक गीत कहलाता है। तो डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को एलिजी कहा है, शोक गीत कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका कथानक क्या है तो कथानक से आप परिचित होंगे, फिर भी हम संक्षिप्त रूप में यहाँ पर कथानक की बात कर लेते हैं। कर्तव्य पालन में प्रमाद के कारण एक यक्ष को यक्षाधिपति कुबेर के द्वारा 1 वर्ष तक पृथ्वी पर रहने का शाप दिया गया। वह यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करते हुए शाप के 8 माह बीत जाने पर आषाढ़ माह के प्रथम दिन एक मेघ को देखता है एवं कामार्थ व्याकुल होकर उस मेघ को ही दूत बनाकर अपनी प्रियतमा यक्षिणी के पास भेजना चाहता है। अब हालांकि इसमें पूरी कथा का उल्लेख नहीं है, केवल मात्र संकेत दिया गया है कि एक यक्ष है जो कि अपने कर्तव्य पालन में जिसने प्रमाद किया है, भली भांति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, तो उससे कुपित होकर यक्षों के जो अधिपति हैं कुबेर, उन्होंने इसको श्राप दिया कि जाओ तुम जिसके विरह में या जिसकी याद में तुमने कर्तव्य को अपने को भली भांति पूरा नहीं किया या जिसके कारण तुम अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा नहीं पाए, अब तुम उससे 1 साल तक दूर रहोगे, पृथ्वी पर रहोगे। तो इसी कारण ये जो यक्ष है ये वहाँ से कुबेर की नगरी क्या है इसके अंतर्गत, अलका नगरी, तो वहाँ से इसको उतरकर और पृथ्वी पर ये रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। अब इसके पीछे जो स्टोरी है उसमें थोड़ा सा ये है कि इस यक्ष को कुबेर के लिए फूल पहुंचाने होते थे। कुबेर जो हैं यक्षाधिपति, यक्षों के राजा, वो पूजा के लिए उनको फूल चाहिए होते थे। तो इस यक्ष का काम था कि ये पूजा के लिए उनको सुबह सुबह फूल ले जाकर देता था। तो ये नवविवाहित था, नया नया इसका विवाह हुआ था, तो इस कारण इसने थोड़ा सा काम से जी चुराना प्रारंभ कर दिया। ये रात को ही फूल ले जाकर रखने लगा। कुबेर को इसकी कोई भनक नहीं लगी, कुछ दिनों तक ये चलता रहा। एक दिन जब ये कमल के फूल रख रहा था रात को ही, तो एक भंवरा गलती से उसके अंदर बंद हो गया और सुबह जब कुबेर उस फूल को भगवान पर अर्पित कर रहे थे, चढ़ा रहे थे, तो उस भंवरे ने कुबेर को काट लिया और कुबेर को ये पता चल गया कि ये फूल जो हैं ताज़ा नहीं है, यक्ष ने इनको रात को ही तोड़कर रख दिया है। तो इस प्रकार से कुबेर को जब इसकी कर्तव्य प्रमादिता का पता चलता है तो वो इसको शाप दे देते हैं और ये रामगिरी पर्वत पर निवास करने लगता है। वहाँ पर इस यक्ष को रहते रहते 8 माह बीत चुके हैं। आषाढ़ माह के प्रथम दिन ये बादलों को देखता है आसमान में और ये काम वेदना से इतना पीड़ित है, काम से इतना व्याकुल है कि ये उस मेघ को जो कि निर्जीव है उस में और सजीव में अंतर नहीं कर पाता और उस मेघ को ही अपना दूत बनाकर अपनी प्रियतमा यक्षिणी के पास भेजना चाहता है। तो जो पूर्व मेघ है, मेघदूत का जो पूर्व भाग है, पूर्व मेघ, उसके अंतर्गत
अलका के लिए प्रस्थान करने वाले मेघ के मार्ग का वर्णन किया गया है। ये मेघ को बताता है कि तुमको इस मार्ग से जाना है, पहले तुम उधर जाना, फिर तुमको ये मिलेगा, अमरकंटक पर्वत मिलेगा, नीचगिरी पर्वत मिलेगा, निर्विंध्या नदी मिलेगी, गंगा नदी मिलेगी। तो बहुत सारी नदियों का, बहुत सारे स्थानों का मार्ग के अंतर्गत ये वर्णन करता है। उत्तर मेघ में अलका नगरी की समृद्धि का, उसके ऐश्वर्य का, यक्षिणी के सौंदर्य का, उसकी वियोग दशा का इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो अलका नगरी कुबेर की नगरी है, जहाँ पर कुबेर निवास कर रहा है और उस यक्ष की प्रियतमा, उसकी पत्नी यक्षिणी निवास कर रही है। तो उनके विषय में उत्तर मेघ में ये वर्णन करता है। कुछ पद्यों के अंत में यक्ष का संदेश भी वर्णित है। तो संक्षिप्त रूप से ये इसकी कथा है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार यहाँ पर उनको देख लेते हैं, जिनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यक्ष का निवास स्थान क्या था, कौन से स्थान पर वो निवास कर रहा था? तो वो स्थान था रामगिरी पर्वत। आपको याद रखना है, यक्ष का निवास स्थान था रामगिरी पर्वत। वर्तमान में ये जो रामगिरी है, ये स्थान बुंदेलखंड, चित्रकूट का जो क्षेत्र है एमपी में, बुंदेलखंड में जो पड़ता है, वो ये रामगिरी पर्वत है, ऐसा माना जाता है। हालांकि एक पाश्चात्य विद्वान हैं डॉक्टर विल्सन, वो इसे रामटेक मानते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में एक स्थान है रामटेक, ये कहते हैं कि ये जो रामगिरी है वो ये रामटेक है। लेकिन जो प्रसिद्ध और प्रामाणिक मत है वो है बुंदेलखंड एमपी चित्रकूट का। तो हालांकि जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के रूप में, सामान्य परिचय के रूप में मेघदूत सम्मिलित है, वहाँ पर इतना डिटेल से पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने में कोई हर्ज नहीं है। ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रामगिरी नामक स्थान है ये वर्तमान में बुंदेलखंड एमपी के अंतर्गत आता है। दूसरा निवास स्थान जिसकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है वो है कुबेर का निवास, जहाँ पर यक्ष पहले रहता था, जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पर यक्षिणी वर्तमान में रहती है, वो है अलकापुरी। कुबेर की राजधानी पूछे अगर आपसे कि कुबेर की राजधानी क्या है या यक्षिणी का निवास स्थान क्या है, तो वो हो जाएगा अलकापुरी। उत्तर मेघ के अंतर्गत यक्ष अपने घर के बारे में बताता है कि जब तुम अलकापुरी पहुंच जाओगे, वहां पर तुमको कुबेर का प्रासाद दिखाई देगा। तो उसी क्रम में वो अपने घर के विषय में भी बताता है। इसके संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा गया है, हालांकि मुझे याद नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की किसी परीक्षा में पूछा गया है कि यक्ष का निवास कुबेर के प्रासाद से कौन सी दिशा में स्थित था। तो कुबेर के प्रासाद के उत्तर में यक्ष का निवास स्थान स्थित था। तो ये आपको उत्तर दिशा के विषय में याद रखना है। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेघदूत के विषय में है, बार बार मैं आपको ये कहती रही हूँ कि मेघदूत एक विस्तृत विषय है, बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है। तो जो विद्वत जगत है इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। कालिदास ने मेघ के मार्ग का वर्णन करते हुए एक ऐसे स्थान का वर्णन किया है जो हालांकि मेघ के मार्ग में नहीं आता। मेघ को उस स्थान पर जाने के लिए थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कालिदास को वो स्थान बहुत प्रिय है और सीधे मार्ग में ना होते हुए भी उसका वर्णन कालिदास ने अपने काव्य में किया है। तो वो स्थान कौन सा है, वो है उज्जैनी। और इसी के आधार पर कालिदास को उज्जैनी का निवासी भी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, वह स्थान जो मेघ के मार्ग में सीधा नहीं है, फिर भी जिसका वर्णन कालिदास ने किया है, और वो कालिदास स्पष्टतः लिखते हैं, यक्षमेघ को कहता है कि हालांकि आपको मार्ग में थोड़ा टेढ़ा जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उज्जैनी का रास्ता उसको बताता है। तो इसके विषय में भी आपको याद रखना है, ये है उज्जैनी प्रदेश। मेघ के गमन की दिशा कौन सी है, कई बार इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेघ कौन सी दिशा में गमन कर रहा था। तो मेघ उत्तर दिशा की ओर गमन कर रहा है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने भारत पढ़ा है, भारत की ज्योग्राफी पढ़ी है, भारत का नक्शा देखा है, तो आप समझ गए कि कहाँ पे एमपी है, बुंदेलखंड कहाँ है। और वहाँ से जब ऊपर हिमालय पर्वत की तरफ, कैलाश मानसरोवर की तरफ जाएंगे, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर दिशा। तो मेघ के गमन की दिशा भी आपको याद रखनी है। मेघ कौन सी दिशा में गमन करेगा, मेघ करेगा उत्तर दिशा की ओर गमन। अब पूर्व मेघ में मेघ का मार्ग वर्णित किया गया है।
मेघ को रास्ता बताते हुए यक्ष बहुत सारे स्थानों का वर्णन करता है। कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेघ के मार्ग का वर्णन करते हुए कालिदास ने कौन से स्थान का वर्णन नहीं किया है या कौन से का किया है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेघ के मार्ग का पता होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रमुख प्रमुख स्थान हैं मैंने उनको यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, लेकिन इसको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक भारत का नक्शा लेना है, उसके बाद जो ये स्थान है उनको अंकित करते जाना है। धीरे धीरे अपने दिमाग में ये सोचते जाना है कि यहाँ रामगिरी पर्वत पर बुंदेलखंड एमपी में ये खड़ा हुआ है यक्ष और मेघ से बात कर रहा है। फिर वो रास्ता बताता है कि रामगिरी से माल प्रदेश की ओर जाओ, फिर आम्रकूट पर्वत की ओर जाओ। तो इस तरह से आपको पूरे मैप के माध्यम से एक बार दो बार इस रास्ते को अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप ऐसे स्थानों को रटेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हालांकि मैं आपको स्थान बता देती हूँ, लेकिन आपको मैप की मदद से ये स्थान अवश्य ही याद करने हैं। 5-10 मिनट का काम है, 15-20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार इस मार्ग को याद कर लिया तो आपका 1 नंबर निश्चित रूप से 2 नंबर अवश्य ही पक्का हो जाएगा। तो मार्ग की बात करें, सबसे पहले रामगिरी पर्वत पर यक्ष खड़ा हुआ है जहाँ पर वो मेघ को देखता है। तो वहाँ से माल प्रदेश की ओर जाने के लिए कहता है, माल प्रदेश से आम्रकूट पर्वत की ओर, आम्रकूट पर्वत से नर्मदा नदी की ओर, नर्मदा नदी से दशार्ण देश की ओर। दशार्ण देश में वो बताता है कि तुमको वहाँ विदिशा नगरी दिखाई देगी जो कि दशार्ण की राजधानी है। वहाँ पर उस विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी दिखाई देगी। उससे जब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक नीचईगिरी पर्वत दिखाई देगा। इस नीचईगिरी पर्वत की एक विशेषता कालिदास बताते हैं कि नीचईगिरी पर्वत जो है इसके आसपास वैश्याओं के निवास स्थान हैं। वैश्याओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुगंधों का प्रयोग किए जाने के कारण ये जो स्थान है ये सुगंधों से भरा हुआ है और शायद इसी आधार पर इस पर्वत का नाम नीचईगिरी पर्वत भी है। तो इस पर्वत को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सुगंधों से भरा हुआ है और वहाँ पर विचलित न होने के लिए भी यक्ष मेघ को कहता है। इस नीचईगिरी पर्वत से आगे निर्विंध्या नदी के विषय में वर्णन किया गया है। उससे आगे सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। सिंधु नदी से आगे अवंती प्रदेश की ओर गमन करना है मेघ को। उसके बाद विशाला या उज्जैनी की ओर मेघ के मार्ग को कालिदास मोड़ देते हैं। उज्जैनी जो है ये अवंती प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पर शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी पर महाकाल मंदिर का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। महाकाल मंदिर से आगे बढ़ने पर गंभीरा नदी है। फिर देवगिरी है। देवगिरी पर्वत पर कार्तिकेय मंदिर है। उसके बाद चर्मणवती मंदिर है, दशपुर है, ब्रह्मावर्त प्रदेश है, कुरुक्षेत्र है। उसके पास सरस्वती नदी का भी वर्णन किया गया है। फिर हरिद्वार में जो कनखल स्थान है उसका वर्णन किया गया है। गंगा नदी का भी वर्णन किया गया है। फिर हिमालय पर्वत है, उसमें क्रौंच रंध्र प्रदेश है। फिर उसके बाद कैलाश पर्वत में मानसरोवर है और मानसरोवर में फिर अलका नगरी है। तो इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग में इतने सारे प्रदेशों का, इतनी सारी नदियों का वर्णन किया गया है। तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, चाहे आप इनको मैप से, कैसे भी आप इनको याद अवश्य कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेघदूत की कुछ प्रमुख सूक्तियों की जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं। अब चूंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मेघदूत का सामान्य परिचय सिलेबस में जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त और जो भी परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट जेआरएफ की, जिनमें भी मेघदूत सम्मिलित है उनमें सूक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं इससे संबंधित वो हम देखेंगे। प्रथम महत्वपूर्ण सूक्ति है, मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेतः। मेघों के दिखाई पड़ने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त अन्यथा प्रकार का हो जाता है, विकार युक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो सुखी व्यक्ति हैं, जिनके प्रिय, जिनके पास हैं, ऐसे व्यक्ति भी मेघ को देखकर उनका मन भी विचलित हो जाता है। वो भी अपने प्रियतम को गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति
जो विरह दशा में हैं, जिनके प्रियतम पास नहीं है, उनकी तो क्या ही दशा होगी मेघ को देखकर, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर देखिए सूक्तियों के साथ साथ मैंने इनके अर्थ भी दे दिए हैं, जिससे अगर आपको अर्थ याद हो जाए तो आप प्रसंग के साथ जोड़कर इसको याद रखें, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं संस्कृत साहित्य में, उनकी बहुत सारी सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, तो आप भूल सकते हैं। इसलिए सूक्तियों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उनके अर्थ को जानें और प्रसंग के साथ उनको जोड़कर याद करें, जिससे कि आप ना भूलें। तो मेघ की बात मेघदूत में की गई है, तो ये तो सीधा सामान्य है, ये सूक्ति मेघदूत से ली गई है। दूसरी सूक्ति है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना अचेतनेषु। कामार्ता, कामी जन, काम के द्वारा पीड़ित व्यक्ति प्रकृति से ही चेतन और अचेतन के विषय में दुर्बल होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति काम से पीड़ित होते हैं, जो व्यक्ति प्रेम में पड़े हुए होते हैं, वो चेतन और जड़ के विषय में फिर ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान काम पर होता है, अपने प्रिय पर होता है। तो ये प्रसिद्ध सूक्ति मेघदूत से ली गई है। तीसरी प्रसिद्ध सूक्ति है यांचा मोगा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा। श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना निष्फल होने पर भी अच्छी होती है, किंतु अधमे गुणहीन व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना लब्ध कामा, सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती। अर्थात किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर आपने कुछ मांगा है, वो नहीं भी मिला तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी गुणहीन व्यक्ति से आपने मांगा और वो मिल भी गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति से ही मांगना चाहिए। चौथी इसकी प्रसिद्ध सूक्ति है आशा बंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम सद्यः पति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। आशा बंधः, आशा रूपी एक बंधन, अंगना नाम, स्त्रियों के अत्यंत कोमल तथा पति के विरह में टूट जाने वाले प्रेम भरे हृदय को प्राय टूटने से रोक लेता है। अर्थात ऐसी स्त्रियां जो पति के विरह में जिनका हृदय टूटने वाला है, आशा रूपी एक बंधन उनके हृदय को टूटने से बचा सकता है। पांचवी सूक्ति है न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संशयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः। क्षुद्र व्यक्ति भी, तुच्छ व्यक्ति भी आश्रय प्राप्त करने के लिए मित्र के आ जाने पर पूर्व में किए गए उपकार को याद करके विमुख नहीं होता है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो तुच्छ भी है, अगर क्षुद्र भी है, ओछा भी है, अगर उसके पास कोई मित्र आश्रय के लिए आ जाए, शरण के लिए आ जाए, तो वो मित्र के द्वारा पूर्व में किए गए उपकारों को याद रखता है और उस मित्र से विमुख नहीं होता। तो अगर क्षुद्र व्यक्ति ही ऐसा करता है तो श्रेष्ठ व्यक्ति की तो बात ही क्या है। ये जो छठी सूक्ति है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है, तो आपको स्पेशली इसको वेरी 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 मोस्ट करके याद रखना है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघुः पूर्णता गौरवाय। सर्वो रिक्तः ही लघु भवति, जो रिक्त होते हैं, अंतर्बल से हीन होते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति लघु होते हैं, हल्के होते हैं। और पूर्णता गौरवाय, और पूर्णता रखना गौरव के लिए होता है। अर्थात जो व्यक्ति तुच्छ होगा, तुच्छ होगा, क्षुद्र होगा, अंतर्बल से हीन होगा, वो हल्का होगा, और जो व्यक्ति पूर्ण होगा वो हल्का नहीं होगा, वो गौरव के लिए होगा। अर्थात अंतर्बल से युक्त व्यक्ति पूर्ण होते हैं, गौरव के लिए होते हैं, पूर्णता रखना गौरव के लिए होता है। सातवां है स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो ये स्त्रियों के स्वभाव को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। स्त्रियों के स्वभाव के विषय में बताया गया है कि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रियों का हाव भाव, उनका विभ्रम, उनका विलास प्रदर्शन ही प्रियेषु, प्रियतमों के विषय में, प्रियों के लिए प्रथम प्रीति वचन होता है। अर्थात स्त्रियां शब्दों से अपने प्रेम भाव को प्रकट नहीं करती, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने विलास प्रदर्शन के द्वारा अपने प्रेम को प्रियतम के लिए प्रकट करती हैं। आठवीं सूक्ति है मंदायते न खलु सुहृदाम
अभ्युपेतार्थ कृत्या। सुहृदाम मित्रों के लिए अभ्युपेतार्थ कृत्या अर्थात ऐसा व्यक्ति जो मित्र के प्रयोजन सिद्धि रूपी कार्य को पूर्ण करने की स्वीकृति दे चुका है, ऐसा व्यक्ति न खलु मंदायन्ते, ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति मंद नहीं होते, शिथिल नहीं होते। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी मित्र के किसी प्रयोजन को सिद्ध करने की स्वीकृति दे दी है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ये कार्य कर दूंगा, इस प्रकार अपने किसी मित्र को कह दिया है, तो फिर वो शिथिल नहीं होते। तो इसमें कहा गया है कि मित्रों के प्रयोजन सिद्धि रूपी कार्य को पूर्ण करने की स्वीकृति दे चुके लोग उस कार्य को पूर्ण करने में निश्चय ही शिथिल नहीं होते। तो यक्ष जो है वो मेघ से कहता है कि हे मेघ, तुम स्वीकृति दे चुके हो कि मेरे दूत बनकर तुम मेरे संदेश को यक्षिणी तक, मेरी प्रियतमा तक पहुंचाओगे, तो तुमको अब शिथिल नहीं होना है, मेरे इस संदेश को यक्षिणी तक लेकर ही जाना है। अगली सूक्ति है सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाम अभिख्याम। न खलु कमलम सूर्यापाये स्वाम अभिख्याम पुष्यति। सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्यापाये सूर्य के अस्त हो जाने पर, कमल स्वाम अपनी अभिख्याम शोभा को न पुष्यति बनाए नहीं रख पाता। अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है। कमल की शोभा सूर्य के निकलने पर ही होती है। ऐसा माना जाता है कि कमल सूर्य उदित होने पर ही खिलता है और सूर्य के अस्त हो जाने पर मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। तो सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल भी अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता। 10वीं सूक्ति है केवान स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नः। निष्फलारंभ यत्न निरर्थक कार्यों में प्रयत्न करने वाले, केवा कौन व्यक्ति, परिभव पदम न स्युः तिरस्कार के पात्र नहीं बनते। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो निरर्थक कार्यों में प्रयत्न करते हैं, निरर्थक कार्यों में लगे रहते हैं, वो निश्चित रूप से ही तिरस्कार के पात्र बनते हैं। अगली सूक्ति है प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आर्दा अंतरात्मा। प्रायः कोमल हृदय वाले सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं। जो करुण व्यक्ति होते हैं वो आर्द अंतरात्मा होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं। 12वीं महत्वपूर्ण पंक्ति है नीचै गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमी क्रमेण। जीवन की दशा पहिए के किनारे के समान, पहिए के चक्र के समान ऊपर और नीचे जाती रहती है। तो ये जो पंक्ति है ये मेघदूत के अंतर्गत भी प्राप्त होती है और ये किसी एक अन्य काव्य में भी प्राप्त होती है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये देखना है कि ये जो नीचे गच्छति ऊपरी जो पंक्ति है ये मेघदूत के अतिरिक्त और कौन से काव्य में प्राप्त होती है, और आपको ये कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताना है। और अंतिम सूक्ति है आपन्नार्ति प्रशमन फलः संपदो ही उत्तमानाम। उत्तमों की, श्रेष्ठों की संपत्तियां विपत्तिग्रस्त लोगों की पीड़ा को हरण करने के फलों वाली होती हैं। अर्थात श्रेष्ठों की संपत्तियां विपत्तिग्रस्त लोगों की पीड़ा का हरण कर लेती हैं, उनके कष्टों को दूर करने वाली होती हैं। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। आप चाहें तो सूक्तियों को एक ही जगह पर लिखकर इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हिंदी अर्थ है ये आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से मेघदूत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी का हमने इस वीडियो में अध्ययन कर लिया है। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा और परीक्षा के लिए भी ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।